अब इच्छा अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला अंत समय भोले आना पड़ेगा। अंत समय परमात्मा को याद किया, उसको पुकारा। तो यहाँ चित्त कर रहा, विश्वकर्मा जी समझ गए अपने बेटी की दशा और जाकर पूछ लिया। तो आज बेटी ने कहा, पिताजी मन की दशा केवल इतनी है, तुम्हारे जमाई का तेज बल बड़ा प्रबल है, सूर्य नारायण का तेज बल बड़ा प्रबल है, उनकी तेजता के कारण मैं वहां से यहाँ आई हूँ, आप कृपा करो ना पिताजी, आप तो सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने विश्वकर्मा जी ने सुना और बेटी की दशा सुनकर सूर्य नारायण को निमंत्रण दिया। बेटी की दशा जानकर सूर्य नारायण भगवान को निमंत्रण दिया, सूर्य देवता आइए, हमारे यहां पर भोजन के लिए पधारिए, आइए आप। आज सूर्य नारायण को बड़ा प्रसन्नता थी, मेरे ससुराल में मेरा भोजन है। ससुराल में जब भोजन होता है तो उसकी एक आनंद ही दूसरा होता है। एक जमाई बहुत काले थे, ससुराल आ गए, सास ने उनकी बहुत सेवा करी, श्रीखंड, रबड़ी, दही, दूध खूब खिलाया। जमाई 8-10 दिन तक रहे, जाने लगे। सास ने कहा, नहीं जमाई साहब, अभी नहीं जाने दूंगी आपको, आप यहीं रहिए, आपके चक्कर में हमको भी दूध दही खाने को मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जमाई ने सोचा, सास पहली बार मेरे को इतना मनवार करके खिला रही है, इतना मनवार कर कर मुझे रोक रही है। पूछा, नहीं मुझे जाना होगा। नहीं जमाई साहब, तुम्हारे चक्कर में हमको भी खाने को मिल रहा है दूध दही, तुम्हें तो रुकना पड़ेगा। जमाई को इतनी खुशी हो रही कि सास पहली बार इतना रोक रही है। जमाई से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया, मम्मी, माताजी, सासू जी, आप मुझे इतना क्यों रोक रही हो और मेरे चक्कर में कहाँ आपको दही दूध खाने को मिल रहा है। नहीं जमाई साहब, बात इतनी सी है, हमारी भैंस को एक बच्चा हुआ था, वो मर गया, तब से भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था। जब से तुम आए हो, भैंस को लग रहा है कि मेरा छोरा आ गया। तुम्हारा ऐसा काला स्वरूप देखकर भैंस तब से दूध अच्छा दे, और तुम्हारे चक्कर में हमको भी खाने को मिल रहा। जमाई को गुस्सा आ गया, वो तो चले गया। बता, गजब, जमाई में और भैंस के छोरे में कोई अंतर नहीं। कहीं कहीं ऐसा होता, कभी कभी ऐसा होता। अब कहा, भोजन के लिए बुलाया सूर्य नारायण भगवान को, सूर्य देवता बड़े प्रसन्न हुए, आज हमारे ससुराल में मैं भोजन के लिए बुलाया, इससे बढ़कर प्रसन्नता और क्या चाहिए। भास्कर देव, सूर्य देव, दिनकर, बड़े भगवान सूर्य देवता आज भोजन के लिए आए। भोजन के लिए जैसे ही आए, सूर्य नारायण भगवान के लिए भोजन तैयार किया गया। सूर्य नारायण भगवान ने जब भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करा, ससुर जी ने, विश्वकर्मा जी ने एक बात निवेदन कर दी, आपका तेज बल बड़ा प्रबल है, मेरी बेटी संज्ञा को आपके तेज पुंज के कारण तकलीफ होती है, आपने उसको श्राप भी दे दिया है। उसके गर्भ से 2 संतान ऐसी हुई है, यम और यमुना, जिसको आपने श्राप दे दिया कि तुम कालदंड को धारण करो। ये श्रेष्ठता नहीं है, इसमें सहजता और इसमें श्रेष्ठता नहीं है। भास्कर देव, सूर्य देवता ने हाथ जोड़कर कहा अपने ससुर जी से, पिताजी आप क्या चाहते हो वो बताओ, बस आपका तेज थोड़ा कम हो जाए। सूर्य देवता ने कहा, मेरी कलाओं में से अगर मुझ में 16 कला है तो उसमें से कुछ कलाएं आप काट दीजिए।
विश्वकर्मा जी ने सोचा अगर सूर्य के तेज को काटूंगा, उसको काट कर रखूंगा कहां? अगर यहां रखता हूं तो भी तकलीफ। इस तेज को मैं करूं क्या? तब विश्वकर्मा भगवान ने उस समय पर बेटी संज्ञा से, जब पिता कभी कभी कोई राय लेता है अपनी बेटी से, कभी कभी बाप भी अपनी बेटी से पूछ लेता, बेटी तेरे भाई की शादी करना है, उसके लिए अपन को ऐसा करना है, क्या करना चाहिए? तो बेटी बता देती, पापा ऐसा कर लेते हैं, पापा ऐसा कर लेते हैं। बेटी 4 दिन पहले जाकर पूरी विवाह की तैयारी कर देती है। आज पिता विश्वकर्मा ने अपनी बेटी से पूछा कि तेरे स्वामी सूर्य नारायण के तेज को मैं काटूंगा, कम करूंगा, तो ये तेज मैं इसको कहां ले जाकर रखूं? तब बेटी ने कहा, पिताजी एक काम करिए, सूर्य नारायण के तेज को, भगवान सूर्य के तेज को आप जो काट कर रखेंगे, उससे एक काम करो, जिस शंकर की मैं आराधना करती हूं, उन देवाधिदेव महादेव के लिए कुछ श्रृंगार बना दीजिए। तब विश्वकर्मा जी ने जो सूर्य का तेज काटा, उस कटे हुए तेज से सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और यमराज को देने वाला कालदंड बनाकर प्रदान कर दिया। कई लोग पूछते हैं त्रिशूल कहां से आया? देवाधिदेव महादेव को त्रिशूल किसने दिया? भगवान शंकर को नंदी तो प्रजापतियों ने दिया था, पर भगवान शंकर को त्रिशूल किसने दिया? वो त्रिशूल आपको ज्ञात होना चाहिए, वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं है। जिस त्रिशूल को भगवान शंकर के हाथ में देखते हो, शिव मंदिर में देखते हो, शंकर के द्वार पर देखते हो, वो त्रिशूल साधारण नहीं होता। वो सूर्य के तेज से कटा हुआ वो भाग, कलाओं का, सूर्य के तेज का भाग काट कर उसको त्रिशूल का निर्माण करा गया, सुदर्शन चक्र का निर्माण करा गया। सुदर्शन चक्र और त्रिशूल ये भगवान शंकर के अस्त्र थे। भगवान विष्णु ने एक बार 108 कमल पुष्प भगवान शंकर को देना प्रारंभ करा, और एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा ले ली और कमल पुष्प गायब कर दिया, तो भगवान नारायण ने अपना नेत्र निकालकर भगवान शिव को दिया। शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए। शंकर भगवान ने कहा, नारायण आपने मुझे अपना नेत्र दिया है, मैं आपको क्या दूं? तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से उनका सुदर्शन चक्र मांग लिया। शंकर जी ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया। भगवान विष्णु के नेत्र से शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, और भगवान शंकर के सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु, जम के बोलो, सुदर्शन चक्रधारी हो गए। वो सुदर्शन चक्रधारी है, ये 3 नेत्रधारी है। ये त्रिशूल जिसको देवाधिदेव महादेव अपने पास में रखे हैं, ये त्रिशूल जिसको भगवान शिव अपने पास में रखे हैं, ये साधारण नहीं है। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, शंकर भगवान की, कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया, और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया, या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल
का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का, 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। इसलिए शिव कथा कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।